हल्द्वानी में फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एशियन कैडेट कप इंडिया 2025 की शानदार शुरुआत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहली बार उत्तराखंड को इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी का गौरव मिला है। इस टूर्नामेंट में 17 से अधिक देशों के 200 से ज्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और अपने बेहतरीन खेल से दर्शकों को रोमांचित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामना दी। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आए हुए सभी अतिथिगण और विभिन्न खेल संघों से आए हुए सभी हमारे प्रतिनिधिगण, सभी कोच, सभी अतिथिगण और 17 राज्यों से प्रतिभाग कर रहे हमारे सभी खिलाड़ी, देश विदेश से पधारे हुए सभी खेल प्रेमियों का, मेरे सभी युवा छात्र छात्राओं का और मीडिया के सभी मित्रों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। ये हम सब लोगों के लिए बहुत गर्व का विषय है कि पहली बार देश में आयोजित हो रहा ये अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग प्रतियोगिता के आयोजन की मेजबानी का अवसर देवभूमि उत्तराखंड को प्राप्त हो रहा है। मुझे जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में एशिया के 17 से अधिक देशों और 200 से अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के द्वारा दर्शकों को रोमांचित करने का काम यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों ने किया है। मैं इस अवसर पर सभी विजेता खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। फेंसिंग यानी तलवारबाजी की कला मानव सभ्यता के आरंभ से ही अस्तित्व में रही है। प्राचीन भारत में शस्त्र और शास्त्र दोनों के ही ज्ञान की पूर्ण शिक्षा से माना जाता था, बल्कि आत्मरक्षा के लिए और समाज की रक्षा हेतु उन्हें तलवार चलाने, गदा एवं धनुष बाण चलाने और युद्ध कला का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। प्रभु श्री राम और उनके अनुज भाइयों ने गुरुकुल में न केवल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि शास्त्रों के संचालन और युद्ध कला का भी कठिन प्रशिक्षण प्राप्त किया। परंतु आधुनिक भारत में फेंसिंग खेल की शुरुआत काफी देर से हुई। अन्य खेलों की तुलना में फेंसिंग को उतना प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, लेकिन कुछ वर्षों में फेंसिंग ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। अर्जुन अवार्ड से सम्मानित भवानी देवी के राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों में मेडल के बाद अब युवाओं का रुझान फेंसिंग की तरफ तेजी से बढ़ा है। आज हमारे युवा न केवल इस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आज जिस प्रकार शूटिंग, आर्चरी और जेवलिन थ्रो जैसा खेलों में पूरे विश्व में भारत का परचम लहराता है, मुझे विश्वास है आने वाले समय में फेंसिंग में भी हमारे युवा उत्कृष्ट प्रदर्शन करके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का निरंतर कार्य किया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक मंचों पर भी अपनी एक विशिष्ट पहचान बना रहा है। उनके मार्गदर्शन में ही हमारी सरकार प्रदेश में भी खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी वर्ष हमारे राज्य में हुई 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का मार्ग भी प्रशस्त किया है। इन खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक प्राप्त किए और 7वां स्थान प्राप्त करके एक नया इतिहास बनाने का काम किया। हमने राज्य में
517 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है। इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए भी एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया है। राष्ट्र सर्वप्रथम